इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा और कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी हुई अहम खबर। उपचुनाव के लिए सपा और कांग्रेस में सहमति बन गई है। सपा ने कांग्रेस को उपचुनाव में 2 सीट दी है। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सीटें कांग्रेस चाहती थी उसमें से एक पर सपा की तरफ से पहले ही प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। ऐसे में गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। गाजियाबाद को लेकर के अटकलें भी लग रही थी कि शायद सपा की तरफ से गाजियाबाद वाली सीट कांग्रेस को दे दी जाए। इसके साथ ही खैर सीट पर भी कब्जा कांग्रेस की तरफ से हुआ है। उपचुनाव के लिए सपा और कांग्रेस में सहमति बन गई है। सपा ने कांग्रेस को उपचुनाव में 2 सीटें दी हैं। अवनीश विद्यार्थी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अवनीश, अब मनचाही नहीं मिली, लेकिन चलिए कुछ तो मिला कांग्रेस को। देखिए, जो सीटें जो पहले से समाजवादी पार्टी ने मन बना लिया था इन उपचुनाव में, और खासतौर पर हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद वो अपने हिसाब से सीटों का चयन करेगी। इसीलिए पार्टी ने पहले जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, करीब 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। एक सीट पर और घोषित करना था, जो अब थोड़ी देर पहले मीरापुर जो बिजनौर की सीट है, उस सीट पर जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और जिस तरीके से 2 सीटें खैर और गाजियाबाद की, खैर की सीट से जहाँ से अनूप वाल्मीकि निर्वाचित हुए हैं, अब लोकसभा के हाथरस के सांसद, वो वहां से पहले विधायक थे, उनके रिक्त होने के बाद सीट खाली थी। अब उस सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और साथ ही गाजियाबाद सदर की सीट, जहाँ से अतुल गर्ग गाजियाबाद के सांसद निर्वाचित हुए, उस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो ये जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें 7 सीटें जो कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी, और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और 1-2 इसके बाद चुनाव अगर होगा मिल्कीपुर में, तो वहां पहले से ही समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। जी चलिए ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।